गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कल श्री अद्वैत आचार्य का आविर्भाव तिथि थी। कल आप लोगों ने फास्ट रखा होगा, उनके बारे में सुना भी होगा। रोज ने कल लेक्चर दिया है, उसको सुन सकते हैं। तो पहले मैं सोच रहा था कि हिज ग्रेस कृष्ण पूज का लेक्चर चलाया जाए, बट वो तो आप अलग से सुन लेंगे, है ना, वो तो रिकॉर्डेड है ही है। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। ये चैप्टर ही पूरा एक उनके ऊपर है, श्री अद्वैत आचार्य के ऊपर, राइट। कितने श्लोक हैं इसमें बाय द वे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 120 है इसमें। पढ़ेंगे ये पहले 7-8 चैप्टर है ना, 8 चैप्टर। अब आप ढंग से पढ़ लो, आपका पूरी फिलॉसफी क्लियर हो जाएगी, जो भी कुछ है ब्रह्मांड में, मतलब आपको आइडिया लग जाएगा पूरा। चैतन्य चरितमृत आदि लीला के पहले 8 चैप्टर पढ़ लो बस आप। जो आपने 20 साल में नहीं सीखा वो आप अभी सीख जाओगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि बाह्य शक्ति, जो बहिरंगा शक्ति है, उसके 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं? निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण क्या है? और एक एफिशिएंट कॉज और मटेरियल कॉज। समझ में नहीं आ रहा होगा ना, आगे आ जाएगा। माया बीइंग द एफिशिएंट कॉज एंड प्रधान द मटेरियल कॉज। हरि हरि बोल। तो एक माया है, एक प्रधान है। सो लॉर्ड विष्णु, प्रधान क्या पता है आपको? प्रधान मतलब जो माया शक्ति है उसका सूक्ष्म रूप प्रधान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको किसी पे दया आ रही है तो उनको उठा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। और so Lord Vishnu, the supreme personality of Godhead, assumes 2 forms to create the material world. वो 2 रूप धारण करते हैं भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड संसार की रचना करने के लिए। एक एफिशिएंट एंड मटेरियल कॉजेज। प्रधान बता रहा था मैं, प्रधान क्या है? भौतिक जो ये माया है ना, माया शक्ति सूक्ष्म रूप में, आदर्श रूप में जो रहती है, उसको प्रधान कहते हैं। प्रधान से महतत्व बनता है, महतत्व से फिर अहंकार का जन्म होता है। तो अहंकार बहुत सूक्ष्म है। अहंकार के बाद फिर बुद्धि बनती है हमारी, और बुद्धि के बाद फिर हमारा मन बनता है, फिर इंद्रियों के विषय बनते हैं, फिर इंद्रियां बनती हैं, फिर क्या बनता है? फिर कर्म इंद्रियां बनती हैं, और फिर ये पंचभूत बनते हैं। ऐसी जगह सृष्टि होती है। और इन्हीं से ये तत्व हैं सारे जो मैंने बताए नहीं। इंद्रियों के विषय 10 तो इंद्रियां हो गई, 5 इंद्रियों के विषय हो गए 15,
और 5 हो गए ये पंचभूत, 20 हो गए, और मन, बुद्धि, अहंकार, 23 हो गए ना, 23। और 24 में हो गया महतत्व, और 25 में हो गया प्रधान, और 26 में होगी आत्मा, और 27 में हो गया परमात्मा। ऐसे करके सृष्टि चल रही है। देख पा रहे हैं? 27 मतलब 27 तत्व टोटल। परमात्मा आत्मा ना हो तो कुछ भी काम नहीं करेगा ये। आपका शरीर काम नहीं करेगा, लेकिन इनके बिना भी आप काम नहीं कर पाओगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सो ये कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु श्री अद्वैत आचार्य के रूप में आए हैं। और आप पीछे एक आया था प्यार, प्यार बोलते हैं इनको, श्लोक जो है ना इसमें, इनको श्लोक नहीं प्यार बोलते हैं। तो उसमें लिखा था कि अद्वैत आचार्य का नाम बहुत मंगलमय है, बहुत ज्यादा मंगलमय, महाविष्णु है ये। इनके बारे में सोचना सुनना, वो व्यक्ति का मंगल ही मंगल होता है। इनके नाम लेने से मंगल होता है। इसलिए मंगलाचरण करते हैं, क्या करते हैं? सबके नाम लेते हैं ना, गुरु को याद करते हैं, फिर इन सबके नाम आते हैं। सावद्वैतम, सावद्वैतम बोलते हैं, सावद्वैतम, सावधूतम। तो उसमें सावद्वैतम क्या है? अद्वैत आचार्य है। सा अद्वैतम, अद्वैत नाम क्यों है इनका? क्योंकि भगवान से अभिन्न है, भगवान ही है साक्षात है अद्वैत। अद्वैत को दो नहीं है, साक्षात भगवान है, इसका इनका नाम है अद्वैत। और एक जगह लिखा है कि इनका नाम यह है अद्वैत, बता रहे कि मेरा नाम अद्वैत है। अब मेरा नाम अद्वैत तभी रहेगा जब भगवान को मैं नीचे ले आऊंगा। तो भगवान को ले आए, भगवान के साथ इनका इतना घनिष्ठ वो है, ये है तो मतलब भगवान भी हैं। तो देर आर टू काइंड ऑफ रिसर्च टू फाइंड द ओरिजिनल कॉज ऑफ क्रिएशन। रूपा जी, बड़ा तात्पर्य है। अब मैं इसको तात्पर्य को आपके साथ पढ़ूं क्या? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दो तरह की, क्या करें, दो तरह की खोज होती है। अगर आपको सृष्टि का असली कारण जानना है तो टू काइंड्स ऑफ रिसर्च, दो तरह की रिसर्च हैं। एक तो निष्कर्ष है कि परम भगवान जो सर्व आनंद में है। इटरनल एक वर्ड होता है शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा रहता है। ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी यूज होता है। शाश्वत है भगवान, जो हमेशा रहते हैं। और ऑल नोइंग, भगवान सब कुछ जानते हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से इस सृष्टि के कारण है भगवान, एंड डायरेक्टली द कॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और प्रत्यक्ष रूप से वो जो आध्यात्मिक दुनिया है उसके कारण है भगवान। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इसके कारण है। वेयर देर आर इन्यूमरेबल स्पिरिचुअल प्लैनेट्स नोन एज वैकुंठा। जो दिव्य दुनिया है उसके अंदर बहुत सारे वैकुंठ हैं, बहुत सारे ग्रह हैं जिनको वैकुंठ कहते हैं, लोक हैं लोक। और क्या है वहां पर? भगवान का अपना धाम भी है। वैकुंठ को, वैकुंठ में भगवान के विस्तार रहते हैं, नारायण वगैरह। लेकिन भगवान का अपना धाम है, उसका नाम है गोलोक वृंदावन। वहां हमें रहना चाहिए। वहां पर कोई किसी प्रकार की ऐसे ठंड नहीं है, अभी ठंड पड़ रही है। वहां पे कोई सूरज चंद्रमा नहीं है, वहां कोई मृत्यु नहीं। सोचो कितना अच्छा है। यहाँ पे देखो हम सब बिछड़ जाएंगे नहीं, बहुत दुख लगता है सोच के भी नहीं। सब कुछ बिछड़ जाता है यहाँ पे। आपको कोई बहुत प्रिय लगता है, नहीं आप रहना चाहते हैं सब इकट्ठे, लेकिन सब बिछड़ जाते हैं यहाँ पे, कोई किसी के साथ रह नहीं पाएगा। ऐसे संसार है। और वहां पे एक बार हम चले जाएं तो वहां पे हमेशा हमेशा के लिए, वहां पे भी शरीर होता है। वहां पे जैसे मैं बातें कर रहा हूँ ऐसी वहां बात करनी है, ऐसी वहां पे पेड़ है, सब कुछ ऐसा ही ऐसे यहाँ पर है, वहां पर एवरीथिंग। लेकिन वहां पर हमेशा के लिए है, वहां पर कुछ भी चीज टेम्परेरी नहीं है।
यहाँ पे दुख होता है, प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख नहीं है। वहाँ पे आनंद ही आनंद है, लेकिन वो आनंद भी हर क्षण बढ़ता रहता है, हर क्षण। नहीं तो व्यक्ति बोर ही हो जाएगा। ये बड़ा सही। एक्चुअल में देखो, आप कोई चीज एक जैसी रहेगी तो आप कब तक उसका जो आनंद लोगे। लेकिन वहाँ पे नई नई वैरायटी, सब कुछ चेंज हो, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमेशा चेंज होता रहता है। इट इज इंक्रीजिंग, सब चीज बढ़ रही है वहाँ की, वो एक्सपेंड भी कर रहा है। तो आज कृष्ण जितने सुंदर है, कल को और ज्यादा सुंदर लगेंगे। सो इस प्रकार का है, इसमें लिखा ना, आनंद अम्बुधि वर्धनम। आनंद के सागर है वहां पर, वो भी बढ़ता रहता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं उस दुनिया के बारे में। दूसरे शब्दों में दो दो तरह के प्राकट्य हैं, मतलब दो तरह का दुनिया है। एक है भौतिक संसार और दूसरा है आध्यात्मिक संसार। हम लोग भौतिक संसार में, अभी यहाँ पे हर चीज टेम्परेरी है, वहाँ पे हर चीज परमानेंट है। तो भौतिक संसार में जैसे कि बहुत सारे ग्रह हैं और बहुत सारे ब्रह्मांड भी हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक संसार में बहुत सारे ग्रह और ब्रह्मांड है। और उनमें कौन, उनमें वैकुंठ गोलोक भी हैं। तो परम भगवान दोनों संसार के कारण हैं। दूसरा इसका निष्कर्ष यह है कि जो ये भौतिक संसार है, ये क्या है, इज कॉज्ड बाय एन इनएक्सप्लिकेबल अनमैनिफेस्टेड वॉइड। दिस आर्गुमेंट इज मीनिंगलेस। कुछ लोग बोलते हैं कि एक निष्कर्ष और है लोगों का। प्रभुपाद ने कहा था ना, दो निष्कर्ष हैं। तो एक निष्कर्ष यह है, हर एक क्या कहते हैं कि लोग, ये कहाँ शून्य से आया है, ब्लैक होल मतलब अनमैनिफेस्टेड वॉइड, कोई शून्य है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे लोग बोलते हैं, वहां से निकला है सब। रूपा जी कहते हैं ये जो तर्क है, ये बेकार है, व्यर्थ है, ये गलत है। मतलब पहला जो कंक्लूजन है, उसको वेदांत जो दर्शन विद्वान हैं, वेदांती, वो लोग मानते हैं, उसको उन्होंने स्वीकार। दूसरा जो है वो मानते हैं एथिस्ट, जो नास्तिक लोग हैं और उनका सांख्य स्मृति वाले, एथिस्टिक फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द सांख्य स्मृति, वो सीधा वेदांत दर्शन को विरोध करते हैं। जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, वो कोई देख नहीं पाते आध्यात्मिक कारण, वो कोई स्पिरिचुअल चीज देख नहीं पाते, वो भौतिक साइंटिस्ट, कि ऐसा भी सृष्टि का कोई कारण हो सकता है। ऐसे रूपा जी यहाँ पे नास्तिक, सांख्य, ये सब साइंटिस्ट ही हैं। ऐसे जो एथिस्टिक सांख्य फिलोसफर्स हैं, मतलब जो ऐसे विद्वान हैं, वो सोचते हैं कि और ज्ञान के लक्षण और जो जीवन है, मतलब जो दिखाई देता सब जीवों के अंदर, वो कैसे आता है, वो तीन गुणों से आता है, बाय द थ्री क्वालिटीज ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। वो तीन गुणों से आ रहा, तीन तरह का जो संसार है, जो गुण है, जो वो वहां से क्रिएट होता है। इसलिए जो सांख्य दर्शन वाले लोग हैं, आर अगेंस्ट द कंक्लूजन ऑफ वेदांता रिगार्डिंग द ओरिजिनल कॉज ऑफ क्रिएशन। इसलिए जो वेदांत दर्शन है, उसके वो बिल्कुल विरोधी हैं। वास्तव में क्या है, वास्तव में जो परम भगवान है, वही हर तरह की सृष्टि के कारण है, और वो पूर्ण है हमेशा, और वही शक्तिमान है, और वही शक्ति है। जैसे शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी, ये प्रकृति भगवान की शक्ति है, ये भगवान का रूप है। ये शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज कॉज्ड बाय द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट पर्सन। एक व्यक्ति है जो परम पुरुष है, उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मांड बनता है, और उन ब्रह्मांड, उन पुरुष में ही सारी शक्तियां विद्यमान रहती हैं। फिलोसफर्स, जो दर्शन शास्त्री हैं, फिलोसफर्स बोलते हैं उनको, हु आर
subjectively engaged in the cosmic manifestation can appreciate only the wonderful energies of matter। जो इस संसार में फंसे पड़े हैं लोग, वो इसको तो मान सकते हैं कि वे वास्तव में भौतिक शक्ति कितनी अद्भुत है, उसको देखते हैं ना वो। वंडरफुल एनर्जीज, भगवान की शक्तियों को तो मानते हैं, वो प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति में कितना कुछ हो रहा है, नहीं, लेकिन प्रकृति के बनाने वाले को नहीं मानते। ऐसे फिलोसफर्स भगवान की जो भगवान को मानते हैं, कैसे मानते हैं? भगवान को भी वो एक भौतिक शक्ति का प्रोडक्ट मानते हैं कि सब कुछ ये जो दिखाई दे रहा है बस। अगर कोई भगवान भी आएंगे, कहेंगे वो भी इसका ही बना हुआ है, ऐसे मानते हैं वो, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। उनका निष्कर्ष ये है कि शक्ति का स्रोत भी एक शक्ति का ही उत्पादन है। देख रहे हैं आप, मतलब कृष्ण आएंगे तो वो कहेंगे कृष्ण यहीं से बने हैं, हमारे जैसे ही हैं, इस संसार के प्रोडक्ट हैं वो, वसुदेव और देवकी ने बना दिए, वो दोनों ने मिलके। कोई पैदा हो गया ऐसा? भाई हो सकता है, क्या पैदा हो जाए पता नहीं, ये माया बड़ी, ये प्रकृति बड़ी शक्तिशाली है, ऐसे सोचेंगे वो। हो सकता है। हाँ, मुझे एक बार एक व्यक्ति ने बोला था कि मैंने कहा कृष्ण का ज्ञान की मैं तारीफ कर रहा था, तो वो बोला कि अभी इसलिए ना, अभी कृष्ण के बाद कोई ऐसा व्यक्ति अभी आया, हो सकता है कोई आ जाए, अभी तो कृष्ण का ज्ञान ऊंचा है, गीता के ज्ञान की मैं बात कर रहा था, तो उसने ऐसे बोला। वो इसलिए है ना जी कौशिक जी, हो सकता है अभी कोई नया आ जाएगा, पैदा हो जाए कोई ऐसा, अभी तो कृष्ण का ज्ञान ऊंचा है, तो सब लोग ऐसे सोचते हैं ना, कोई पावरफुल व्यक्ति था वो। सच फिलोसफर्स रॉन्गली ऑब्जर्व, ऐसे जो दार्शनिक लोग हैं वो उनकी गलती से वो क्या देखते हैं कि सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में हैं वो सब भौतिक शक्ति से बने हैं, और वो सोचते हैं कि जो परम भगवान है, द सुप्रीम एब्सोल्यूट कॉन्शियस बीइंग, वो क्या है? वो भी भौतिक शक्ति का ही कोई उत्पाद होने चाहिए। ये लोगों की सोच है। ऐसे भौतिक दार्शनिक और वैज्ञानिक, वो अपनी जो उनकी अपूर्ण इंद्रियां हैं और टू मच इंगेज, उनके साथ वो अपना खोज करते रहते हैं, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उन जो निष्कर्ष निकालते हैं कि जीव ये केमिकल जो मटेरियल कॉम्बिनेशन, दो पदार्थों के मिलने से बना है, ऐसे उनका निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि उनकी इंद्रियां ही, अपूर्ण का मतलब परफेक्ट नहीं है, डिफेक्टिव है उनकी इंद्रियां, उनके उनका ब्रेन, उनका मन, उनका दिमाग, उनकी आंखें, तो उससे जो निष्कर्ष निकालेंगे वो गलती निकलेगा। परंतु वास्तव में बात, असली बात क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो उनका जो निष्कर्ष है वो गलत है। मैटर इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिट, उल्टा है बिल्कुल, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बिल्कुल इसके उल्टा है। जो पदार्थ है वो आत्मा से निकला है, क्या बात है, देख रहे हो आप? वो कह रहे हैं पदार्थ से आत्मा बनती है, तो बना दो ना, कोई मर जाए तो उसको जिंदा कर दो ना, मूर्खो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पदार्थ आत्मा में से निकल रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? अब बताओ आप। मैटर इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिट, तो भगवद गीता के अनुसार जो परम स्पिरिट है, जो परम भगवान है, वो सारी शक्तियों के सोर्स हैं, तो वहीं से तो निकला है पदार्थ। तो भौतिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? भगवान की शक्ति, भगवान से निकली है ना वो, वही स्रोत है। जब कोई इस रिसर्च वर्क में आगे बढ़ता है, एडवांस करता है, कैसे? जब स्टडी करता है वो, स्टडी लिमिटेड सब्सटेंस विद लिमिटेड स्पेस एंड टाइम, अगर वास्तव में उन्नत है, वास्तव में उसने खोज करे वो इस संसार में, तो व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हो जाएगा। ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें हैं इस ब्रह्मांड में, और स्वाभाविक रूप से वो वन गोज ऑन हिप्नोटिकली एक्सेप्टिंग द पाथ ऑफ सच वर्क, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा हिप्नोटिकली एक्सेप्टिंग द पाथ ऑफ सच वर्क और इंडक्टिव मेथड। तो वो इस प्रकार वो आगे बढ़ता जाएगा, जो भी खोज करेगा वो।
लेकिन उसकी खोज क्या होगी, ये गलत हिप्नोटिकली होगी, हिप्नोटाइज होता है ना व्यक्ति। थ्रू द डिडक्टिव वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउएवर वन एक्सेप्ट द सुप्रीम। तो एक मेथड है इंड्यूस करके, इंड्यूस कर रहा है मतलब ऐसा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इंड्यूस कर रहा है ना। और एक एक सीधा निष्कर्ष दे रखा है पहले से ही, वो क्या है, डिडक्टिव मेथड। उससे किंतु वो परम भगवान को स्वीकार करता है कि वही सभी कारणों के कारण है, हु इज फुल विद डाइवर्स एनर्जीज। और भगवान की कितनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। और भगवान वास्तव में कोई निराकार, कोई शून्य नहीं है। भगवान का जो निराकार रूप है वो भगवान की एक और शक्ति का नाम है। भगवान की एक दूसरा वो प्रदर्शन है शक्ति का। निराकार भी है भगवान, लेकिन वो क्या है निराकार, भगवान के शरीर से ज्योति निकलती रहती है, तेज है भगवान का, तेज। जैसे सूर्य का तेज निकल रहा है, सूर्य में तेज है ना, कितना प्रकाश है, ऐसे भगवान का प्रकाश सूर्य से भी ज्यादा है। तो वो भगवान का तेज है खाली निराकार। भगवान के चारों तरफ बहुत उजाला है, आंखें चुंधिया जाएंगी, देख भी नहीं पाएंगे भगवान को, इतना तेज है, सूर्य से भी ज्यादा। इसलिए निष्कर्ष ये है कि जो भौतिक पदार्थ है, नहीं, निष्कर्ष की भौतिक पदार्थ सृष्टि का कारण है, ये बिल्कुल असली सत्य से अलग है। भौतिक प्राकट्य, ये भौतिक संसार ये कैसे आता है, ये भगवान की दृष्टि से आता है। भगवान बस दृष्टि करते हैं उस भौतिक शक्ति पर अपनी पर, क्योंकि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। वो दृष्टि मात्र से ब्रह्मांड बनाते हैं। देख रहे हैं आप, साफ साफ लिखा है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं एक ही क्षण में। भौतिक प्रकृति जैसे है ना, बिजली डालते हैं, बिजली इलेक्ट्रीफाइड लिखा है। भगवान जो परम परम भगवान है, भौतिक शक्ति को वो इलेक्ट्रीफाइड, उसमें विद्युत डाल देते हैं, और सारे जीव आत्माएं जो इस समय और स्पेस से लिमिटेड हैं, वो क्या है, इसमें इस भौतिक संसार में फंस जाती हैं वो आके, है ना। लिमिट, हमारी लिमिट है ना टाइम की, हमारी लिमिट है सबकी। मैं यहाँ पे बैठा, सब हमेशा नहीं बैठा रहूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से, नहीं, लिमिट है। स्पेस की भी लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड अनलिमिटेड है भगवान का धाम, वहां पे आप हमेशा रहोगे, और धाम की भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन चाहे कितना बड़ा है भौतिक संसार, फिर भी उसकी लिमिट है। और वे कौन फंसे संसार में, इस लिमिट में फंस गए सारे जीव जो जो भोग करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, परम भगवान को कौन समझ सकता है, is actually realized by in the vision of a material philosopher and scientist through the manifestation of material energy। दूसरे शब्दों में, परम भगवान is actually realized in the vision of a material philosopher and scientist through the manifestations of his material energy। हम्म तो वो लोग कैसे समझते हैं इनको, जो भौतिक वैज्ञानिक हैं या भौतिक दार्शनिक है, वो भगवान की बस जो दिख रहा है इसी में भगवान को समझ, यही भगवान है बस, वो ऐसे समझ पाते हैं, इससे ज्यादा वो देख नहीं पाते। फॉर वन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द पावर, वो व्यक्ति जो भगवान की शक्तियों को नहीं देख समझ सकता, उनकी शक्तियों को, क्योंकि वो समझ नहीं पाता ना इसे, वो बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सोर्स, क्योंकि वो देख नहीं पाता कि शक्ति है तो शक्ति का कोई मालिक भी होगा ना, शक्तिमान भी होगा, वो देख नहीं पाते। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जो रिसर्च वर्क है उसमें हमेशा गलती का चांस होता है। हु इज नोन एज विवर्ता। उस दिन पूछे ना विवर्त, कौन पूछ रहे थे, विवर्त का मतलब क्या है, इसको विवर्त कहते हैं। विवर्त का मतलब पता है क्या है, विवर्त का मतलब है कि उल्टा। वी माने उल्टा, वर्त माने वर्तमान। जो वर्तमान में जो है, उनकी फिलॉसफी है, वो उसको उल्टा मानते हैं वो। विवर्तवाद क्या है, नहीं, मतलब विवर्तवाद यह है कि
जो कॉज है ना, अगर कॉज इफेक्ट में आएगा तो कॉज ही खत्म हो जाएगा। अगर भगवान ने सृष्टि रची है तो अगर भगवान अपना विस्तार करेंगे तो भगवान ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो मानते नहीं है कि ऐसे भगवान ने विस्तार करा है। इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए मिथ्या है, कुछ भी विस्तार नहीं है, संसार है ही नहीं, दिख रहा गलती से, बस ऐसे विवर्तवाद है। लेकिन जो परिणामवाद है वो मानते हैं परिणाम, कि भगवान ने विस्तार किया तो भगवान कॉज भी रहेगा, इफेक्ट परिणाम भी रहेगा, परिणाम आएगा उसका, कॉज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान कुछ भी करें, भगवान ऐसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। तो विवर्तवाद में वो अपोजिट मान लेते हैं कि वो मिट गए, वो अभी थे भगवान, मिट गए, खत्म हो गए, वो संसार के रूप में आ गए वो। तो इसलिए वो मिटाना चाहते नहीं है। इसलिए वो कहते हैं ब्रह्म अलग है और ये सत्य है, ब्रह्म ब्रह्म है बस। तो विवर्तवाद है ये, इसको तो विवर्त, ये उसमें पढ़ा था मैंने, कहाँ पढ़ा था, अपोजिट। हाँ, एज लॉन्ग एज मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स डू नॉट कम टू द राइट, जब तक ये भौतिक वैज्ञानिक और जो दार्शनिक हैं ये सही निष्कर्ष पर नहीं आते, निश्चित रूप से वो भौतिक संसार में ही घूमते रहेंगे और उनको कभी भगवान के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो ग्रेट वैष्णव फिलोसफर, एक बहुत बड़े वैष्णव दार्शनिक हैं, इनका नाम है श्रील बलदेव विद्याभूषण। उन्होंने भौतिक जो निष्कर्ष हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से वर्णन किया है अपने एक भाष्य में, गोविंद भाष्य में। और गोविंद भाष्य क्या है, वो वेदांत सूत्रों के ऊपर एक टीका है। वो लिखते हैं, देखो ऐसे हमारे आचार्य हैं, वो लिखते हैं कि सांख्य फिलोसफर है कपिल, कपिल एक हुआ है नास्तिक, नास्तिकवाद, कपिल ने लिखा है सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन। उन्होंने कहा कि जो सांख्य दार्शनिक है कपिल, उसने, अब देख रहे हो कितना टेक्निकल चल रहा है, आप लोगों को कैसे लग रहा होगा ये पढ़ाई नहीं है क्या, कौन पढ़ेगा इनको, ये बच्चों को नहीं पढ़ानी। स्कूल कॉलेज में बच्चे सीए पीए पता नहीं ऊट पटांग, चार पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये भी तो टेक्निकल चीजें हैं। अब पूरे संसार दुखी, बच्चों की हालत देखो कितने बेचारे दुख पा रहे हैं, वो विनाश हो रहा है बच्चों का। ना चरित्र है, ना ब्रह्मचर्य है, ना कोई कोई खाना सोना पैसे कमाना, और कुछ उनके दिमाग में नहीं है। और वो फिर उसके बाद थोड़ी देर में मर जाएंगे, सब मर जाएंगे बेचारे, आप चले जाओगे और वो पता नहीं फिर पसियोनी में चले जाएंगे, कहाँ कहाँ भटकेंगे इस ज्ञान के अभाव में। मनुष्य जीवन विशेष रूप से डिजाइन किया गया केवल कृष्ण को प्राप्त करने, इसकी डिजाइनिंग इस तरह से हुई है। लेकिन हम सब भटके हुए हैं। भारत में तो हर वक्त अपने बच्चों को गुरु बनाना चाहिए हमको। भारत में भगवान का आदेश है, सबको आदेश है, लेकिन हम कहते हैं हम भक्त हैं प्रभु जी, हम लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लगा रहे हो आप, लॉजिक लगाओ भगवान की बात को समझने में। भगवान कह रहे हैं मेरा आदेश है भाई, हमारा आज्ञा गुरु है, गुरु बनाओ बच्चों को, प्लीज मेक देम गुरु। भगवान का आदेश है, हमारा आज्ञा है। भगवान की बात मान के कोई भूखा मरेगा बच्चा क्या। कितने हमारा विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, कितने हम मूर्ख हैं, हम नास्तिक हैं, पता आपको। चाहे हम तिलक लगाते हैं, माला करते हैं, चाहे दीक्षा भी हो गई हमारी, एक्चुअली हम नास्तिक हैं सब, ढोंगी लोग हैं हम, ढोंगी। हमारी आस्था नहीं है भगवान में। भगवान का आदेश ही हो रहा है, हमारा आगे गुरु है तारो ही देश। भगवान कह रहे हैं भारत भूमि ते जन्म होइला, अरे यार मोर यार, जन्म सार्थक करी, नहीं भारत भूमि ते जन्म होइला यार, भारत भूमि ते जन्म होइला यार, जन्म सार्थक करी। मैंने भारत भूमि में जन्म दे दिया आपको, जन्म को सार्थक करो, पढ़ो इनको। बच्चों का टेस्ट इसमें होना चाहिए, स्कूलों में ये होना चाहिए था। इस पे चल रहा है पीएचडी, और पूरी दुनिया के गुरु बन जाओ। कौन प्रयास करता है बताओ। इसलिए हम भी नरक में जाएंगे
और बच्चे भी नरक में जाएंगे, आप देख लेना। आप सोचे नहीं प्रभु जी वो झूठ बहकाते हैं आपको, नहीं मैं माला करता हूँ, जाओगे, आपने भगवान की बात नहीं मानी, उल्लंघन कर रहे हैं आप, और ऊपर से ड्रामा भी कर रहे हैं भक्ति का। ड्रामा मत करना, छोड़ दो, पूर्ण रूप से स्वीकार करो, तभी हमें बात समझ में नहीं आती, तभी हमारा अहंकार ज्यादा है, तभी छोटी छोटी बात पे परेशान होते हैं, क्योंकि कोई कृपा थोड़ी मिल रही है, और ड्रामा हो रहा है बस, माला घुमाने का, तिलक लगाने का, सेवा करने का, अंदर तो सब भरा पड़ा वही, इसलिए कृपा नहीं होती भगवान की। कोई राग द्वेष ये वो, भगवान की माला का असर ही नहीं आ रहा कुछ भी, शांति नहीं है, गंभीरता नहीं, कुछ भी नहीं है ना। इसलिए भगवान की बात को मानना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पूरा जोर लगाना चाहिए, ना बने बच्चे गुरु, पर मेरी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए ना। पहले तो मैं तो दिखूं कि मैं गुरु हूँ, मैं तो गुरु सा दिखाई दूं कि भाई मेरा पापा ऐसे कर रहा है, मेरी माँ तो कैसे कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों को लगे ना। तो अरे खुले आ जाओ भैया, ये कर लो ना, आ जाओ। हम खुद ही नहीं कर रहे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। आप क्या कर रहे हो, गुरु गुरु का काम कर रहे हैं हम लोग, कौन सा गुरु का काम कर रहे हो, क्या आचरण हमारा गुरु जैसा है, हमारे रंग ढंग ठीक नहीं है। बताओ, भगवान ने कहा जो ये ज्ञान दूसरों को बताता है वो मेरे धाम आता है, ये गुह्यतम, या इदम परमम गुह्यम, ये परम गुह्य ज्ञान, मद भक्तेषु अभी धास्यति, जो भक्तों को बताता है, मेरे भक्तों को, ये गुह्यम ज्ञान कौन बता रहा है, क्या कह रहे हैं, मई पराम भक्तिम कृत्वा, वो मेरी पराम भक्ति करके, माँ में एससी असंशया, सा मई लिखा है, क्या लिखा है, या मई लिखा है, एक शब्द तो रह ही गया है, मई भक्तिम कृत्वा, सा मई या मई, आई डोंट नो। माँ में यशस्वी असंशय, भगवान कह रहे हो मेरे धाम आएगा, वैसे नहीं जाने वाले आप सोच चला जाऊंगा मैं प्रभु जी माला घुमा के, नहीं जाएगा भाई, भक्तिमयी पराम कृत्वा, माँ में ये जाएगा धाम, जो जाके प्रचार करेंगे, गुरु बनेंगे, भगवान ने बोला गुरु, देखो ये एक चीज है, चैतन्य महाप्रभु की नई बात नहीं बोली, ये तो भगवान ने बोले, मुझे देखो नया रिलाइजेशन आ गया, ऐसे रिलाइजेशन आते हैं, प्रचार करने से रिलाइजेशन आता है, या इमाम तो हो गया। अभी यहाँ पे भगवान कृष्ण ने बोला गुरु बन जाओ, खुद ही कह रहे हैं कि भाई जो बताता वही धाम आएगा, बिना गुरु बने धाम नहीं आने वाले आप, धाम पहुंच नहीं सकते आप। इसलिए भगवान ने कहा मुझे इससे प्रिय कोई है ही नहीं, जो प्रिय हुई धाम आएगा। ना च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतमा, भविता ना च मे तस्मात् अन्य प्रिय तरो भूई, कोई प्रिय नहीं है ना कभी होगा, जो प्रचार करेगा, जो गुरु बनेगा वही मेरा है, बाकी मेरे नहीं है, जो मेरा काम नहीं करता मेरा कैसे हो जाएगा। स्वार्थी लोग नहीं आएंगे मेरे पास, हम लोग तो माला कर रहे हैं भोगों के लिए, मेरा काम बने, मेरा सेट हो जाए मामला, शुभ हो जाए मेरे घर में, बीमारी नहीं आए प्रभु जी, नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई प्रभु जी, कृपा होगी भगवान की, इसको कृपा मानते हैं हम लोग सब, मूर्ख हैं हम लोग। वो तो भाई जो नास्तिक है उनकी भी नौकरी लगती है, बुद्धि लगाना चाहिए। हमें लोग बोलते हैं, हम कहते हैं हाँ कृपा होगी, सही कह रहे हो, चलो इस बहाने से करता रहे कम से कम। अरे जो नास्तिक हैं, गाय का मांस खा रहे हैं, उनका भी नौकरी लग रही है, ये कोई कृपा थोड़ी होती है। रोज खाते हैं मांस लोग, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, अरब कंट्रीज में जाओ, सारे गंद उल्टे काम कर रहे हैं, भोग का जीवन है उनका, उनकी 100 पत्नियां रखी हैं, मांस खाते हैं गाय का, उनके पास तो इतनी, उनके घर में 1000 गाड़ियां खड़ी हैं, पार्किंग, उनके जो अरब कंट्रीज में है, जिनके तेलों की खाने हैं, उनके बारे में उनके घरों का विवरण पढ़ो जाके आप नेट पर, कैसे रहते हैं वो लोग, ये कृपा होती है ये, नौकरी लग गई, बड़ा घर बन गया प्रभु जी, जब से आए फायदा ही हो रहा है, 2 घर ले लिए, 3 ले लिए, प्लॉट भी ले लिए, ये कृपा होती है। मूर्ख है, मूर्खपंथी, सत्यानाश कर दिया भक्ति का, पापियों को मिलता है तो,
पिछले जन्म के प्रभाव से। ये कोई भक्ति का फल नहीं है। भक्ति का फल है भगवान के प्रति समय निकालना। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है वैराग्य होना। वैराग्य हो रहा है मुझे, मैं भोग करने को मन नहीं करता, बिल्कुल भी घृणा आती है मुझे। यह है भक्ति का फल। भक्ति पर ईसा अनुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। अन्यत्र अन्यत्र हर जगह से विरक्ति हो जाती है और अनुभव आता है भगवान का। ये मुझे गुरु बनना चाहिए था। अनुभव यार मैं कर क्या रहा हूँ? अनुभव कहाँ है? तो बच्चों को मैंने क्या बना दिया? ये गधा बना दिया ना बच्चों को। मेरे बच्चे गधे हैं, फैक्ट्री में जाते दोनों, तीनों जो भी हैं। गधा बना के फेंक दिया मैंने उनको, नरक के रास्ते पर छोड़ दिया उनको। छोड़ नहीं रहा मैं, अभी अभी धन कमाने में लगा हूँ। नहीं, नरक का रास्ता है बिल्कुल। भारत भूमि, महाप्रभु की बात नहीं मानी। कब मानेगा? भाई मर जाएगा तब मानेगा। 50 साल का हो गया, 55 का हो गया, भाई मानने में नहीं आ रहा। 60 का हो गया, लगा पड़ा वहीं। जब मर जाएगा कौन देखेगा घर को तेरे को? तो इसलिए ये सब नरक का रास्ता है। सत्य बात है ये बिल्कुल। आप मेरी बात को काट नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं वही धाम आएगा जो प्रचार करेगा। और वो ऐसा प्रचार नहीं बोल रहे, छोटा मोटा प्रचार नहीं बोल रहे भगवान। परम गुह्यम बोल रहे हैं। जो परम गुह कहाँ से? परम गुह तो समझ में नहीं आ रहा वो क्या है। उसे गुह्यम ज्ञान बताएगा जो। छोटा मोटा ज्ञान की बात, सबसे डीप वाला, उसके लिए तो बहुत गहरी भक्ति करनी पड़ेगी ना। या इदम परम गुह्यम मद भक्ति सुविधास्यति। भक्ति मई पराम भक्ति करके जाएगा। छोटी मोटी भक्ति ऐसे नहीं जाने वाला, इसी भक्ति से पराम भक्ति जाए, परा भक्ति अनन्य भावे वाली, तब धाम आएगा भगवान के। ऐसी धाम नहीं जाने वाला कोई भी। सब यही सड़ेंगे। नहीं, देखो वो माता जी बता रही थी, वो देवी दर्शना माता जी परसों की। वो व्यक्ति इतना दुखी के प्रभु जी आप देख भी नहीं सकते, ऐसे बता रही थी वो हमारे गांव में। कि मुझे उनका वो क्लास में ही, वो रिकॉर्डिंग में है किसी लेक्चर में, आप सुन लेना। कि प्रभु जी मैं उनके घर गई, वो व्यक्ति के मुंह से खून निकल रहा, उसके मल द्वार से खून निकल रहा, मूत्र नली से खून निकल रहा, पूरी बॉडी में खून और इतनी बदबू। और रो रहा वो बंदा, वो चिल्ला रहा मुझे जहर का इंजेक्शन दे दो। 15 दिन हो गए। और मतलब इतनी बुरी कह रही, मैं देख के ही मतलब दिमाग ऐसा हो गया, मैं भागा ही वहां से। मैं, वो माता जी बता रही थी। वो मुझे पूछ रही थी क्लास में कि प्रभु जी उनको कितना दुख क्यों दे रहे हैं भगवान। ये क्वेश्चन था हमारा क्लास में। और मैं उस हमारे गांव के हैं तो मैं जानता हूँ, कोई नॉर्मल आदमी जीते हैं ऐसे, ऐसा व्यक्ति था। वो व्यक्ति बहुत ही मतलब मैंने उनको बहुत करीब से देखा था। बहुत करीब का मतलब, क्योंकि वो इतना तकड़ा व्यक्ति था कि लगा लो उसका वेट ना कम से कम 120 किलो होगा, हाइट भी कम से कम 5, 10, 11, 12 इंच। और बहुत तकड़ा था मतलब वो भीम जैसा ऐसा व्यक्ति था वो, देख लो। क्योंकि मैंने उनको कुश्ती कबड्डी खेलते हुए देखा अपने सामने। मैंने दो जैसे दो बैलों की लड़ाई देखी थी। एक व्यक्ति और था बहुत स्ट्रांग, उन दोनों की कुश्ती होती थी कई बार बहुत जोर से। मैंने अपनी आंखों से देखा, कई बार देखी। और देखो वो उस व्यक्ति की मृत्यु ऐसे हुई। तो जीवन कुछ तो नहीं पता, कुछ पता नहीं किसका कब होने वाला है। हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, ये मनुष्य जीवन को ये थोड़ी मिला के पैसे कमाने में समय खराब करते रहो। और इसी को मानो प्रभु जी बड़ी कृपा हो रही है, मैंने प्लॉट ले लिया, मैंने मकान ले लिया, मैंने खेत ले लिया, मैंने ये क्या पागलपंती है भाई। ये इसलिए थोड़ी मिला है जीवन। ये मनुष्य जीवन केवल भगवान को प्राप्त करने में मिला है। 50 तक तो हमें ऐसा होना चाहिए बिल्कुल परम वैराग्य। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए हमें आते आते। तो ये स्लो प्रोसेस बता रहा हूँ, स्लो प्रोसेस में है। एक्चुअली तो 5 साल से होना चाहिए। भागवतम का निर्देश तो ये है, चलो पास नहीं हो पाया, बहुत ही भोगी रहा है, कुछ हुआ। तो 50 तक तो आते आते एकदम विरक्त हो जाना चाहिए। घर में नहीं रहना चाहिए 50 के बाद, ना माता को ना पिता को। ये तमन्ना होनी चाहिए हमारी। शास्त्रों के हिसाब से पंचस ऊर्ध्व वनम गच्छेत, 50 का होती है वन को जाना चाहिए।
आप मर जाओगे, अभी मर गई हो, हमारे ग्रुप में एक माता जी, उनकी सिस्टर चली गई, वो कौन देख रहा है उनके बच्चों को? और वो जीते जी तो नहीं छोड़ती। 40 में चली गई, 40 में। क्लास में आई थी हमारे में, 2 क्लास में, ओनली 2 क्लास, तीसरे में नहीं आ पाई किसी में। तो ऐसे जीते जी छोड़ देना चाहिए। तब अब क्या, कौन देख रहा है घर को उनके को? कोई घर में कोई कुछ, कोई काम नहीं रुक रहा उनका, सब काम चल रहे हैं एज इट इज। हमें लगता है नहीं ब्रो जी, आपको नहीं पता ना कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे को ज्यादा पता है, तू ज्ञानी है, ब्रह्मा है क्या? तेरे से तो ज्यादा ही पता है भाई, तुझसे ज्यादा सांस पढ़ रखे, ज्यादा ही नजदीक है भगवान के गुरु के, तेरे से ज्यादा ही पता होगा। पागल है के सारे आचार्य है? ये सृष्टि कोई और चला रहा है, आप नहीं चला रहे हैं। आप अपने वो काम कर लो जिसके लिए भेजा आपको, नहीं तो कुत्ते की मौत मरेंगे सब। देख ही रहे हो आप क्या हो रहा है। भगवान की बात नहीं मानेंगे तो क्या होएगा बताओ? नहीं, तभी तो समझा रहे हैं सब बातें भाई, समझ लो कैसे सृष्टि बनी है। इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है आचार्यों को, ये सब इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? कैसे संसार में लोग फंसे पड़े अपने दिमाग में। कितने लोग उन लोगों के लिए लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, बताओ कितने लोगों के दिमाग यही फंसा पड़ा है, भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं। लोग ये भी नहीं सीखते कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं कम से कम सुखी होने के लिए ही बात मान लेता हूँ। भक्त लोग हम लोगों से बहुत ज्यादा सुखी हैं, बहुत ज्यादा। एनीवे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय तो हो रहा है, मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना अभी, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, पूरा भी नहीं होगा मुझसे, भी बहुत लंबा है। अभी सोच के देखो जिन्होंने लिखा है, मतलब कितनी मेहनत लगाई है। आपके सामने देख रहे हो आप, कितना बड़ा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने। तो इतनी दया किसी में हो सकती है? प्रभुपाद जी किसके लिए लिख रहे हैं बताओ? बिल्कुल वृद्धावस्था में लिख रहे हैं, बताओ किसके लिए लिख रहे हैं? क्या पड़ी है इतना, रात भर जाग जाग के? क्या है वो? जीवर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास। ये वेद व्यास ही तो है प्रभुपाद जी, एक तरह से। जीवेरा निस्तार लागी, ये लगन लगती है लागी। जीवेरा निस्तार, जीव की मुक्ति की लगन लागी। जीव की जीवेरा निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास। और मायावाद भाष्य में है सर्वनाश। लेकिन वेद व्यास ने लिख दिया, लेकिन हम ऐसे मायावादी हैं, उससे भी हमने सर्वनाश ही कर लिया। उनके अपने अपने अर्थ निकाल के अपने हिसाब से उनका मतलब निकाल रहे हैं। उसी वेद व्यास ने जो इतनी कृपा करके वेद लिखे, उसी का आके हमने अपने अर्थ निकाल लिए और कर लिया सर्वनाश। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, मायावाद भाष मिले है सर्वनाश। वेद ना मानिया बुद्ध हईते नास्तिक, वेद आश्रय नास्तिकवाद है बौद्धिक के अधिक। एक तो ये नास्तिक हैं बुद्धिस्ट, उससे बड़े नास्तिक कौन है? वो लोग जो वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, हम जैसे लोग, हम ही हैं वो मायावादी, कोई और नहीं है। सोचो कि वो मायावादी है, मैं मायावादी हूँ खुद, जो माला घुमाता है, लेक्चर देता है, लेकिन अपने हिसाब से चलता है। वेद का आश्रय लेके नास्तिकवाद फैला रहा हूँ। वेद आश्रय नास्तिक के बाद मैं लग लगा के नास्तिकवाद फैला रहा हूँ। ऐसे नहीं जीता जैसे भगवान कह रहे हैं, ऐसे कभी नहीं जीऊंगा। अपने हिसाब से जीऊंगा, प्रभु जी ऐसे कर लो, प्रभु जी ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ऐसे तो करते रहते हैं हम लोग, अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। अरे भाई दीन बन जा, 2-4 दिन की जिंदगी बची है, जी ले भाई थोड़ा भगवान के हिसाब से, जैसे बता रहे। क्यों इतना दिमाग लगा रहा है? दास बन जाओ भाई। अभी आप खुद देखो कितने परेशान हो। आप परेशान हो रहे हैं, जो परेशान हो रहा है वो माया में है, पता है वो। कोई व्यक्ति परेशान होता है माया में होता है वो। आप परेशान हो रहे हो ना अभी, रो रहे हो ना, परेशान हो ना, माया में हो आप। क्यों माया में? पता हो, क्योंकि दास नहीं हो आप। आपको ना वो कहते हैं ना, वो चढ़ रही है, वो जैसे पी लेते हैं ना, पी रखी है आपने। क्या पी रखी है आपने बताओ? आपको अहंकार का नशा है, अपने मत का नशा है, अपने आइडियाज का नशा है, अपने विचार का नशा है। आप मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हो कि आप भाई मूर्ख हो और दास हो। काहे को इतना, क्यों, क्या परेशानी है? क्यों बोल रहे हो?
अरे मूर्ख बन जाओ ना भाई, आगे बढ़ना तो रोना पड़ेगा, माला करके रहोगे, सेवा करते भी रहोगे, हाहाकार मचा रहेगा। हाहाकार मच रहा है यहाँ तो प्रभु सेवा में हाहाकार मचा रखा है भक्तों ने। क्यों मचा? क्योंकि सारे के सारे अहंकारी और वो है, अहंकारी है बहुत ज्यादा, मायावादी है, मायावादी। वेद आश्रय नास्तिकवाद। अगर अहंकार नहीं है तो कोई रोना नहीं, ना किसी की बात बुरी लगती है, सब अच्छा अच्छा लगता है, क्योंकि मानने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि मुझे समझ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गलत हो, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो बुद्धि से ऐसा लग रहा नहीं ये गलत बात है, तो परेशानी होगी ना। आप सोचो कि आप मूर्ख हो, आपको आपको सही बात भी गलत लग सकती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो श्लोक है ना, मेरे को याद करना है, कौन इसको याद करके सुनाएगा, मैं रोज याद नहीं कर पा रहा। सबसे ज्यादा मुझे पसंद श्लोक जो आ रहा है ना आज की डेट में, वो ये आ रहा है कि जो विवर्तवाद में लिखा है, वो कह रहे हैं जब व्यक्ति माया में होता है ना, अभी तो माया में सब मानते हैं ना, उस पे उसकी ऐसी हालत होती है जैसे वो पिशाचनी चढ़ी हुई है उसके ऊपर। उसके सारे आइडिया ऐसे होते हैं पिशाचनी टाइप के। ये जो बात है ना, ये बात मैं अगर मान जाऊं तो मेरा मुक्ति हो जाए। ये अगर मैं मान लूं मुझ पे भूत चढ़ा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, कोई बात बिना सास की अपने मन से, जो मेरे आइडियाज हैं वो ऐसे हैं कि मुझे पिशाच नहीं है उसमें ना। कौन किसको याद है, मैंने एक दिन और भी सुनाया था, कहाँ पर दिया है भाई ये, प्रेम व्रत में दिया हुआ है, कहाँ मिलेगा मुझे? इसको कोई प्लीज सबको भेज सकता है क्या, डाल के उसमें? इसको मैं याद करना चाहता हूँ, मुझे याद ही नहीं हो रहा है, मैं ना इसको याद ही करूंगा। सबसे ज्यादा मतलब रोज ये दिन भर बोलने वाला श्लोक है, मुझे भाई भूत चढ़ रहा है मेरे ऊपर। मेरी बात पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, भूत बोल रहा है अंदर से। भूत चढ़ रहा है मेरे ऊपर। उसमें पिशाच नहीं लिखा है, पिशाच नहीं। एंड में है ना, ये कहाँ गया, तो निकल नहीं रहा। हाँ मिल गया। प्रेम विवर्त का पहला ही श्लोक है, बताओ जी। पहला श्लोक है, प्रेम विवर्त लिखा है जगदम्ब पंडित ने, बहुत तड़ा ग्रंथ है वो। उसी में लिखा है, निकटस्थ माया झपटिया धरे, कृष्णा बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे। कृष्ण का बहिर्मुख होकर भोगवांछा करता है, और भोगवांछा है मेरी चलेगी। मेरा आइडिया सही है, ये भोगवांछा है। मेरी बात मैं बता रहा हूँ ना आपको। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, अरे ऐसे थोड़ी है, मतलब अपने आइडियाज दे रहे हो आप। वो भी एक गुरु के सामने, वरिष्ठ के सामने बोलना नहीं चाहिए भाई, चुप रहना चाहिए, सुनना चाहिए वहां पे। प्लीज सुनाओ, हमको जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, हम भूत चढ़ा हुआ है। यहाँ पे लिखे हैं, पिसाची पाइले, पिसाची पाले पाइले ये न मति आच्छन्न होए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बस मैं 1 मिनट में बंद कर रहा हूँ, समय हो गया है। मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको याद कर सकता है कोई, इसको भेज देना। ये पेज नंबर है जी आपका 382 नंबर पेज पे लिखा है, प्रेम विवर्त 1। पिशाची पाइले ये न मति अछन्न है, मायाग्रस्त जीवेरा है से भाव उदय। जो भाव मट रहे हैं ना हमारे अंदर, जो विचार आ रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, मेरी सोच ये है, मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है, ये ऐसे है पिशाची पाइले से। किसी को पिशाची किसी पे चढ़ जाए और उसकी मति बिल्कुल ढक जाती है पिशाची से, ऐसी मायाग्रस्त जीवेरा हाय से भावोदय। ऐसे हमारे भावोदय हो रहे हैं। जब जीव भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति के समान होता है जिस पर पिशाची सवार हो। इसका अर्थ यह है, अब हम मानेंगे नहीं इस बात को कि भाई ये पिशाची है, हम पे पिशाची चढ़ रही है, फिर सवार हो पड़ा हम सब पर। चाहे मुझ पर, मैं अपने बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, हो सकता आपके ना हो, मुझे तो पक्का पता है इस बात का। और मैं तो अपना इलाज इसलिए कराने के तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर चढ़ रही है ना पिशाची, जिसमें पिशाची सवार हो। पिशाची पाइले ये ना मति अछन्न होए। मति अछन्न का मतलब है, मति अछन्न होए, मति अछन्न होए। अछन्न क्या होता है, मतलब ढक जाती है, मति ढक जाती है इससे पिशाची। अच्छा, पिशाची मतलब सवार होगी मेरे ऊपर है, जिस पर पिशाची सवार। पिशाची भूत से बड़ा होता है ना, अलग अलग तरह के भूत होते हैं। मायाग्रस्त जी, अभी तो माया, मैंने तो मानना पड़ेगा। अच्छा, कोई आप में से कोई ऐसा डिवोटी है जो इसको मान नहीं रहा है, मतलब आपको लगता नहीं प्रभु जी ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? क्योंकि आपका आइडिया ले लो 1 मिनट के लिए।
ऐसा लगता है कि नहीं मैं माया में नहीं हूँ, और तो आपको लगता हो किसी को, मतलब मैं भी उसके पैर पकड़ूंगा जाके, भाई हम उसकी शरण ले लेंगे। आप में से कोई है यहाँ पर जो मतलब जिसको लगता है पूरी मैं तो माया से बाहर ही आ चुका हूँ, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? आपको लगता है हम सब माया में, मतलब आपको लगता है आप माया में हो? कोई यहाँ पे लिखा है माया ग्रस्त जीवेरा। जो माया से ग्रस्त जीव है उसकी हालत ऐसे होती है जैसे पिशाची चढ़ रही है उसके ऊपर। इसलिए हमको, अगर हम लोग सिंसियर हैं तो हम मानेंगे गुरु जी मैं तो, मेरे पे माया चढ़ी हुई है, मेरे विचार की क्या वैल्यू है, पागल व्यक्ति हूँ, प्लीज मेरी बातों में ध्यान मत देना, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। मैं कुछ ही बोल सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ, लेकिन आप ध्यान मत करना, मैं पागल हो चुका हूँ। ऐसे मान लेंगे तो ठीक है। इसलिए आप ध्यान मत देना, मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को, मैं पागल व्यक्ति हूँ, कुछ ही बोल सकता हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ। ऐसे तो मान लेंगे ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मैं पागल ही हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन आपको किसी को लगता है कि मैं माया में नहीं हूँ, मायाग्रस्त जीवरा हाई से भाव दे, ये याद क्यों नहीं हो रहा? पिशाची पायले ये न मति आच्छन्न होए। कौन कहता है कि मुझ पे माया नहीं चढ़ी आप में से, या कौन कहता है कि मुझे माया चढ़ रही है? कोई है आप में से कहने वाला? इसमें ना मुकुंद माता जी हैं, मुकुंद पूजा माता जी, ये क्या कहती हैं, इनको पूछते हैं। अपना माइक खोल सकते हैं माता जी आप? मुकुंद देवी, मुकुंद पूजा देवी माता जी, देवी दर्शना माता जी, आप क्या कहती हो इसमें, मतलब आपको लगता है आपको माया चढ़ी हुई है? बोलती नहीं है मुझे, कौन बोलेगा? कोई है आप में से बताने वाला? धीर शांत प्रभु, आपको क्या, आप क्या कहते हो, माया चढ़ रही है आपके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी। माया अब तो चढ़ी हुई है, उतर ही नहीं रही प्रभु हेलो जी। ना आप लोग, सत्यभामा बताएंगे शायद, सोनम कौशिक माता बता सकती है ना? सोनम कौशिक माता जी, आप क्या कहती हो, आपको माया चढ़ रही है, आप दूसरे की माया उतार रहे हो, ओझा हो गया आप, खुद पे चढ़ रही है आपके ऊपर? प्रभु जी मेरे ऊपर तो बहुत माता जी माया मैं तो है। ओझा हूँ प्रभु, मैं तो दूसरे की माया उतारती हूँ। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। अच्छा ये मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है ना, ओहो। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, माया बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है प्रभु जी। अरे झूठ मत बोलो। प्रभु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, माया में बहुत ज्यादा कहाँ मानते हैं, कहाँ थोड़ी मानते हैं? जकड़ लिया है, जकड़। इसमें लिखा है मायाग्रस्त जीवेरा हाई से, ये कह रहे हैं भाई, ये पता नहीं क्यों लिख रहे हैं ऐसे। नहीं हम तो माला करते हैं, हमें माला का हम पे कैसे चढ़ जाएगी माया, मतलब पिशाच नहीं है इसमें लिखा, पिशाची, पिशाची सवार है आपके ऊपर, मतलब आपको पिशाच सवार हुआ पड़ा है? प्रभु जी ये क्या? वो कहते हैं ना, माला कहाँ हो रही है, नाम अक्षर हो रहा है ना। अच्छा, और कौन कहता है माया चढ़ रही है मेरे ऊपर, ये तो मान रहे हैं प्रभु जी तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ना, आपको आपके विचार सब माया के विचार हैं। अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है आपको, आप इसको ना मान नहीं रहे, जिसको बुरा लग रहा है ना वो मान नहीं रहा कि मेरे ऊपर माया चढ़ रही है, ये पॉइंट है इसमें। पिशाची पायले ये ना मति आच्छन्न है, इसको कौन याद करके सुनाएगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई पॉइंट है किसी का, कुछ एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जैसे आपने बोला कि 50 के बाद है ना सबको घर छोड़ देना चाहिए, प्रभु जी और माता जी, मैंने तो नहीं बोला, उसमें कपिल भगवान बोल रहे हैं, माता भागवत जी में की। लिखा है, पंचस ऊर्ध्वम, 50 से ऊपर जैसी हो, पंचस होते ही पंचस ऊर्ध्वम वनम गच्छेत लिखा है। नहीं वो तो ठीक है प्रभु जी, पर माता जी के लिए पॉसिबल है आज के युग में? अरे 1-2 साल फालतू ले लो, हम तो अलाउ कर देंगे, अगर लेट शादी हुई है आपकी, बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करना है, सब कुछ पॉसिबल है, माता जी साथ में जा सकती है पति के। नहीं अगर नहीं जा रही है वो, तो तो अब कह बच्चों रहा के हूँ मैं, साथ अगर रह वो लो, जा कोई बात नहीं, आप रही छोड़ दो, बच्चों के साथ रह लो, वो बच्चों के साथ रह लेगी, है। अच्छा ठीक है। आप निकल जाओ। हम आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ आपकी धोती मैं पकड़ के तो रखूंगा। मैं तो जाने वाला हूँ। हाँ मैं आपकी धोती पकड़ के रखूंगा ना। कोई झूठ मत बोलो, इसमें नहीं रिकॉर्ड हो रहा पक्का, है। प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं सबके सामने आपको। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, क्यों फोन फालतू में? तो ये जब आप चलेंगे तो मुझे भी साथ में लेके चलना, ठीक है, मैं चलूंगा। अच्छा, हम्म। हरे कृष्णा। आप गुरु, मैं चेला। सही है, वो टाइम बताया कौन किसका चेला है।
जब मैं डांटूंगा ना तब पता लगेगा कौन किसे चिल्ला है, तब पता लगता है कौन किसे चिल्ला है। हाँ ऐसे कोई समझ नहीं, मैं रेडी हूँ। जब भिड़ंत होएगी भिड़ंत, अरे प्रभु जी क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो आप, मूर्ख हो आप, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। क्या कहती हैं ब्रिज देवी, मेरे को बहुत डांटती है, इसमें क्लास में नहीं आया जो आई है। क्या कहती है ब्रिज देवी माता जी की, कौन किसका गुरु बताओ। गुरु पता लगता है कि जब जब डांट पड़ती है, जब जब भिड़ंत होती है, जब कोई पंगा होता है, तब पता लगता है कौन किसका चेला है। ऐसे सब प्रणाम प्रभु जी। क्या कहते हो आप, कौन किसका प्रभु चेला है? जी हम ही चिल्लाए आपके। अच्छा, जी प्रभु जी। लगता तो नहीं है ऐसे। सोनम कौशिक माता प्रभु कुछ कहते, सोनम कौशिक माता क्या कहते हो? माया पिशाचनी चढ़ रही है कि नहीं? पिशाचनी सवार है, पिशाचनी है, पिशाची, पिशाची। आंचल माता जी बता सकती हैं, आंचल माता जी। अगर आप ये भी मान लो ना हम पे सब पे पिशाची सवार है, अब बहुत भला हो जाएगा आपका, काफी आगे बढ़ जाओगे भक्ति में, काफी आगे। बस ये मान लो मुझे पिशाची सवार है, मैं थोड़ा चुप भी रहूं तो ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, ऐसे मान लो आप, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाओगे। आई एम 100% इन माया। ये कौन कह रहा प्रभु जी, मुझ पे तो माया वृत्ति चढ़ी है। सब पे चढ़ी हुई है, मान नहीं रहे, लेकिन अंदर से हम मान जाएंगे ना भगवान से, इसलिए रोना चाहिए, रोते रहना चाहिए, भगवान मेरा। अच्छा किसी पे भूत चढ़ जाए तो ना वो कहाँ का घूमेगा नहीं ना, उतरवाने के लिए आराम थोड़ी रहेगा वो, तो इलाज कराओ भाई, जैसे ओझा बोलेगा ऐसे करना पड़ेगा आपको, लेकिन हम भूत का इलाज नहीं करवा रहे। ओके, हरे कृष्णा। कृष्णा कीर्तन माता जी आप पे चढ़ रही, माया चढ़ रही? नहीं आप माता कह रहे मैं तो बहुत धमाक, मैं तो प्रभु माया पावा क्या, मेरा क्या छू सकती है। कृष्णा कीर्तन माता मैं माया छू नहीं सकती, दूर दूर से। चढ़ रही, मुझे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चढ़ रही है, बहुत बुरी तरह से चढ़ रही है। से पिटाई हो रही है, कभी कहीं से पिटाई हो रही है, बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है। हाँ दीन बनना चाहिए हमको, दीन। अपने दोस्त देखो मुझ पे, गलती दूसरों में अपने अंदर देखो, अपने दोस्तों को। मैं कारण हूँ प्रॉब्लम्स का, मैं खुद कारण हूँ, हाँ जी हाँ जी। ये मानना चाहिए हमको। कृतु भला माता जी बहुत एक्सपर्ट है, वो बताएगी कौन पे चढ़ रही है माया। प्रणाम प्रभु। किस पे चढ़ रही है माता जी, आप बताओ निष्कर्ष, कौन कौन चढ़ रही है? माया तो चढ़ी रही है, सब पर ही चढ़ रही है, किसी पर कम किसी पर ज्यादा, बस इतना फर्क है थोड़ा सा। हाँ सबसे ज्यादा किस पे चढ़ रही है? प्रभु जी ये तो अपना आप ही वो करेगा ना, मतलब भक्त अपना आप ही डिसाइड करेंगे कितनी माया है कितनी नहीं है, प्रभु जी मेरे ऊपर चढ़ रही है अपना सबसे बता ज्यादा। सकते हैं बस। पता है आपको, कहना चाहिए सबसे ज्यादा मुझ पे चढ़ रही है, ऐसे सोचना चाहिए आपको। अच्छा जी। हाँ हम सोचे सबसे ज्यादा तभी तो सबसे ज्यादा मुझ पे चढ़ रही है, मुझे क्या पता दूसरों का। मुझ पे तो पक्का चढ़ रही है, बाकी को पता नहीं किस पे चढ़ रही, नहीं चढ़ रही, मुझ पे चढ़ रही है। ये आंसर है इसका सही। क्या सोनम माता जी क्या लिख दिया, ये शिवा माता जी क्या कह रही है? कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा माया चढ़ी हुई है। हाँ तो आप ओझा के पास आते नहीं हो, प्रोग्राम में ओझा बैठे रहते हैं वहां पे, प्रोग्राम में आओ तब उतरेगी वो। आती है प्रभु जी, थोड़ा मेरे तो माया बहुत ज्यादा है। हाँ इसलिए कोशिश करो, अगर हमें वास्तव में रियलाइजेशन है ना तो हम आएंगे। भूत अकेले पे चढ़ता है ज्यादा, इकट्ठे रहेंगे तो उतर जाएगा, लेकिन मन से इकट्ठा रहना चाहिए ना, दासत्व भाव में। माता जी क्या लिखा है, यस आई एम इन लॉट ऑफ माया टिल आई एम लिसनिंग यू एंड वैष्णव फॉर दैट टाइम fog gets clear, then again I am in same fog and dusty environment. Kindly give your shelter, either abuse us or beat us, but keep in your shelter. Dandavat. ओके थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सब वक्त बहुत अच्छे हैं, बस दीन बनो और अपनी कमियों को देखो बस, और बस सेवा में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, एक दिन माया उतार देंगे भगवान। अभी तो सच में चढ़ रही है, मान लो, अभी कोई इसमें झूठ नहीं बोल रहा है, सब पे माया चढ़ी हुई है बहुत जोर से, और ये बहुत लास्ट में जाकर उतरेगी ये, सारी उम्र ऐसी रहना पड़ा। इसलिए हमेशा हमारे आचार्य देखो ना, हमेशा यही गाते रहते हैं, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज,
नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविसे कुपे पाड़ी गुनायु धम गुनायु जन्म। सारा चरित्र ये करे मैं कुएं में पड़ा हूँ, विषयों के कुएं में, नीच हूँ, अधम हूँ, पतित हूँ। हम नहीं मान रहे ना इस बात को, परंपरा में नहीं आ रहे ना, तभी तो दिक्कतें होती हैं। अहंकार को चोट लगता है, अहंकार रुलाता है हमें, अहंकार से ही परेशानी होती है। अहंकार बहुत ज्यादा ना, अहंकार की माया ही तो है वो। पिशाच क्या है? ये पिशाच बैठा है अहंकार के रूप में, काम के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, दूसरों को दोष देखने के रूप में। यही तो माया और क्या है? यही पिशाच है कि मैं अपनी तरफ तो देख नहीं रहा हूँ, दूसरी तरफ देखे जा रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। अभी देखो एक माया, अभी जैसे आप सबको जप करना चाहिए, राइट? आने ये माया उतारने का ओझा यहाँ से है, ओझा कह रहा है जप करो, तो आना चाहिए जोर जोर जप करने के लिए। तो इससे पता लगता है कि आप माया उतारना नहीं चाहते। इतनी माया चढ़ी है कि आपको ये पता नहीं है कि माया चढ़ रही है। जप करना चाहिए अभी ना, संडे का दिन है, अभी तो कोई ऑफिस नहीं जा रहे शायद मैक्सिमम लोग, तो सब बैठ के जप करो, जुड़ो। लास्ट में 1 घंटे के बाद कुछ ही वक्त बचते हैं, खाली 8-10 वक्त बचते हैं, उसमें भी 4-5 जप कर रहे होते हैं। हमारे ग्रुप में जप करने वाले कुछ 4-5 लोग करते हैं अच्छा जप। और एक चीज बताऊं आपको मैं, जिनका जप अच्छी तरह से, कुछ लोगों को लगता है मैं जप कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन उनका जप ढंग से नहीं होता। तभी नहीं तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना जादू है, इतना अहंकार ईर्ष्या द्वेष नहीं हो सकता। आपका जप ठीक नहीं है। जप करो आराम आराम से, एक एक शब्द बोल के प्रार्थना पूर्वक। जप पे ज्यादा ध्यान दो। इतना अध्ययन पे भी इतना जरूरी है, जप ज्यादा जरूरी है। जप को ज्यादा जोर दो। जप के बिना अध्ययन भी बेकार है, उसे अहंकार ही बढ़ता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जब जब तो कोई देखता नहीं है क्या कोई कर रहा है, जब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब पे ज्यादा ध्यान दो, जोर जोर से जपना, ध्यान पूर्वक प्रार्थना पूर्वक। शब्द सुनाई तो पड़ने चाहिए, पूरे एक एक शब्द जोर लगाना चाहिए डेली। वो ग्रुप में जब करोगे तब जाके माया उतरेगी, उतरेगी नहीं अदरवाइज। अभी कौन कौन सुन रहे हैं, कैन आई नो? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी।